हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, भले होंगे। और अभी सुबह के आपको 9 बज रहे हैं और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। तो मेरी उनकी लंच बना के उनको दे दिए थे। और ट्विंकल भी अभी स्कूल गई हुई है। और अभी अब बाबा पापा और मम्मी भी नाश्ता वास्ता खा ली है। तो अब हमारा काम, जो हमारी डेली वाली काम होती है, वो हो रही है शुरू। तो मैं आज सुबह में ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि रोज़ रोज़ वही एक ही चीज़ दिखाना, जो लंच बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और सुबह उठ रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं। तो आप लोग भी देखते देखते बोर हो रहे होंगे। तो आज हमने सुबह वाली ब्लॉगिंग नहीं की। तो मैं अब मैं जा रही हूँ फिर से दोबारा झाड़ू लगाने के लिए। और मैं फिर से पोछा लगाऊंगी, क्योंकि सुबह में जल्दी जल्दी में उतनी साफ से नहीं होती है, क्योंकि हमें सुबह में पूजा करना होता है। तो हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर लेते हैं। तो अभी हमें अच्छी तरह से झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। और हम तो कल थर्सडे था, तो कल हमने कपड़ा कुछ भी नहीं धोया। तो आज हमें कुछ कपड़ा धोना है। और थर्सडे को नहीं कपड़ा धोइए तो फ्राइडे को इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। तो मैं अब चल रही हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और ये देखिए, मेरा अभी सब कुछ फैला हुआ है और सबको अभी हमको समेटना है। और जब ये ऑफिस जाते हैं तो बिल्कुल पूरा घर को फैला के जाते हैं। तो अब हम चल रहे हैं, झाड़ू लगाएंगे। और सबसे पहले अभी हम मशीन में कपड़ा लगा देते हैं। क्योंकि जब हम झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, तब तक मशीन में कपड़ा घूम जाएगा। और फिर मैं उसको जल्दी जल्दी फटाफट सुखा के ऊपर दे आऊँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कपड़ा है। इनकी जेंट्स भी है, तो बहुत ज़रूरी कपड़ा सब भी है। तो मैं अभी जा रही हूँ सबसे पहले मशीन में कपड़ा लगाने के लिए। ये मेरी कपड़ा मशीन में घूम रही है। और जब तक ये हमारा कपड़ा धुलेगा, तब तक हम इधर झाड़ू लगा लेते हैं। और झाड़ू लगाने के बाद फिर इसको ड्राई करना है। ड्राई करके फटाफट हमको ऊपर में देने के लिए सारे कपड़े हमारे आज में धुल रहे हैं। तब तक ये धुल रही है, तब तक हम झाड़ू लगा लेते हैं। तो पूरा धूल उड़ के फिर कपड़े पे बैठते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम झाड़ू लगा के उसके बाद फिर हम ये सोफ़ा सबको ठीक करेंगे। तो मेरी झाड़ू अब लग रही है। अब हमारी झाड़ू हो गई है और अब सारे डस्ट को यहाँ पर रख दिए हैं। और फिर हम सोफ़ा वगैरह सबको ठीक कर लेंगे, कि 1-2 कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं, क्योंकि सुबह में तो बहुत ज़्यादा फैलती है। और कितना भी आप संभाल लीजिए, सुबह में कोई तो टॉवल फेंकते हैं, कोई बनियान फेंक, तो इधर उधर कपड़ा हो ही जाता है। आप कितनों अच्छे ढंग से आप संभाल के रखिए, रात में सुबह में पूरा घर फैल जाता है। ये उसमें भी हस्बैंड का भी वही टाइम है ऑफिस जाने का, ट्विंकल का भी स्कूल जाने का वही है। तो अब माँ भी अब नहाने का तैयारी करना शुरू कर दी है। इनको भी थोड़ा सा पैर में सूजन वगैरह हो जाती है, तो ये थोड़ा लेट से ही नहाती है, जब थोड़ा सा धूप निकलता है। और फिर नहा के तुरंत धूप में बैठती है, तो इनको आराम लगता है। तो मैं अंदर में पूरा झाड़ू लगा ली हूँ। और ये बाहर का गैलरी है, तो वो ऐसे बाहर में तो वो आंटी आती हैं, वो लगाती हैं झाड़ू, लेकिन आज वो 8-9 दिन से नहीं आ रही है। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि बगल में फ्लैट बन रही है, इस वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। और अगर आपका बाहर नहीं साफ़ है तो अंदर बिल्कुल नहीं साफ़ होगा। अब कितनों झाड़ू पोछा लगा लीजिए, बाहर में चलेंगे तो चप्पल से या जरा सा भी गीला पाँव है तो तुरंत निशान जाके अंदर में बन जाती है। तो इसलिए हम ये देखिए कितना सारे कोरे हैं और पेड़ उड़ हैं। और अब तो हवा चलने वाली मौसम आ ही गई है, तो इतने पेड़ के सूखे पत्ते सब वो सभी पूरा फैल जाते हैं। तो अच्छा नहीं लगता है, कोई आओ जाए, या अपने में भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत फैला फैला लगता है। और ये सारे गमले हैं, तो गमले में तो अगल बगल मिट्टी भी गिर जाते हैं और पत्ते भी गिर जाते हैं। तो सारे को मैंने समेट के और मैं कूड़ा फेंक दी हूँ। तो आज मैं पोछा हाथ से लगाऊंगी, क्योंकि सुबह में भी हम डंडा से ही पोछा लगाते हैं, तो उतना साफ़ नहीं होता है जितना हाथ से पोछा लगाइए। हाथ से थोड़ा सा रगड़ रगड़ के पोछा लगाते हैं तो साफ हो जाता है। और ये है जो चप्पल उप्पल का भी निशान पड़ जाते हैं, और टाइल्स में तो ऐसे भी पानी का भी दाग लग जाता है। तो इसलिए आज हम बीच में कभी कभी हमने बीच में 2 या 4 दिन पर हम बाल्टी में पानी लेके कपड़े से में सर्फ डाल के पानी में कपड़ा से पोंछ लेते हैं, तो फिर 2 दिन 3 दिन साफ़ रहता है। और उसमें उस टाइम हम डंडा से भी पोंछ लेते तो चल जाता है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा गंदा था, तो मैं आज
पोछा से ही पोछा लगा रही हूँ। और इस टाइम में थोड़ा सा आराम रहता है काम करने में, क्योंकि घर में कोई नहीं रहता है। मम्मी पापा धूप में बैठी हैं, उन लोगों को वहीं पे चाय नाश्ता दे दिए, तो वो लोग अभी धूप में ही बैठे हैं। और मम्मी तो अभी अभी उठ के आई हैं, उनको अब नहाना धोना है। तो वो देखिए पोछा लगा रहे, तो वो भी फिर चले गए धूप में बैठने के लिए। और तो इस टाइम में आराम से हम पंखा चला करके अपना पोछा लगाते। तो ये देखिए कितना मेरा टाइल्स चमक गया है, और इतना चमक रहा है। तो होता है, मन तो करता है हाथ से ही पोछा लगा, लेकिन टाइम भी नहीं मिलती है हाथ से पोछा लगाने का। तो आज हम पोछा हाथ से ही लगाएं। तो ये देखिए हमारी टाइल्स चमक रही है। और बताइएगा कमेंट करके हमारा टाइल्स कैसा चमक रहा है, और किसको किसको हमारा ये पोछा लगाना अच्छा लगा, और कौन कौन लोग हाथ से पोछा लगाते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारी पोछा अब हो गई है ख़त्म। इसके बाद अभी मेरा कपड़ा मशीन में कपड़ा सूख चुका है, और उसको इसी बीच में मशीन चला देते हैं। तो अपना बीच में कपड़ा मशीन बंद हो गया, तो फिर उसको हम कपड़ा धुल के निकाल के फिर उसको ड्रायर में भी लगा देते हैं। तो इससे ये होता है ना, एक साथ ही सब काम होता रहता है, तो टाइम भी कम लगती है और जल्दी हो भी जाती है सारे काम। तो हमारे कपड़े में मशीन में कपड़े भी हमारे हो चुके हैं। अब उस सारे कपड़े को हमें लेके बाहर लेके जाना है। तो मेरी अब ये पोछा वगैरह सब सारे हो गए हैं, और सभी रूम का पोछा हो गया। अब उतना तो हम उतना हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, जितने देर पोछा लगाती तब तो पूरे पोछा का ही वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा ही पोछा लगाने का वीडियो बनाए हैं। और ये देखिए हम अब आंगन की भी धुलाई करनी है हमें, क्योंकि बगल में जो बन रही है फ्लैट, उसे बहुत बालू और सीमेंट गिरा देते हैं। तो अभी हम कपड़े भी हमारी मशीन में सूख चुके थे, तो अब हम इसको फैला लेंगे यहाँ पे। और अब हम अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा धूप अब यहीं आने लगा है। ऊपर में तो बिल्कुल ही धूप अब नहीं आती है, जब ये फ्लैट बन गई इस वजह से धूप नहीं आती है। और अब हवा भी चलती है, तो हल्की भी धूप रहती है, तो कपड़ा सब यहीं भी सूख जाता है। तो ऊपर में धूल भी हो जाती है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कपड़ा को नीचे में ही डालने का। तो अब मम्मी भी अब नहाने के लिए गई हैं। हम फैला लिए हैं। तो अब हमको 1 बजे जाना है हमको ट्विंकल को लाने के लिए। तो उससे पहले हम पापा को खाना दे के तब जाएंगे। तो देखिए धूल मिट्टी से चेहरा कैसा हो गया। बस मैं थोड़ा सा तैयार होंगी, और तैयार होने के बाद में अभी पापा को खाना देने के बाद फिर अभी हम जाएंगे। और मॉइस्चराइज़र वगैरह भी नहीं लगाए हैं, तो थोड़ा सा बस हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। तो अब हमारी सारी काम हो चुकी है। और जब घर द्वार बिल्कुल साफ़ और क्लीन लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी सभी कुछ अभी बिल्कुल साफ़ है, और सारे कपड़े उपड़े भी मेरी सारे आधे सूख चुके हैं। और ठंडी समझिए अब ख़त्म ही होने वाला है। और आज थोड़ा हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और भले होंगे। और अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं। तो हमारी सारे काम हो चुकी है, और ट्विंकल अभी स्कूल गई हुई है। तो अब उसको हमको लेने के लिए जाना है। तो मैं रेडी भी हो गई हूँ, बस हमको पापा को खाना देना है, और पापा को खाना दे करके हम चले जाएंगे ट्विंकल लाने के लिए। उसके बाद फिर ट्विंकल को लाएंगे, फिर ट्विंकल को खाना देंगे। तो हम आज आप लोगों के साथ में एक शेयर करना चाह रही हूँ, एक चीज़ शेयर करना चाहते हैं। तो देखिए ये हमने इसको अमेज़ॉन से मंगाया है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग जैसे घरेलू महिलाएं हैं, और जिसके पास एक सेकेंड की वैल्यू सुबह में होती है, और वो चाहती कितना जल्दी और कितना फास्ट मेरा काम हो जाए। और मान लीजिए लाइट चली गई तो क्या करें। तो उसके लिए ये देखिए ये हमने अमेज़ॉन से मंगाया है, और इसको पैक हमने खोला है, और खोल के इसको हमने यूज़ किया, और हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये लगा। तो मैं आप लोगों से मैं शेयर करूं। तो इसको मैं फिर उसी पैक में इसको डाली हूं। तो ये देखिए ये है आपको, ये देखिए ये है आपको, ये पिगॉन का ये आपको ये कटर है, चॉपर है। जो मान लीजिए जैसे सुबह में सब्जी उब्जी काटना है और कटी हुई है, और लाइट चली गई, कुछ ऐसा चीज़ बनाना है और मिक्सी नहीं है, तो सिर्फ प्याज आपको काटना है। और इसमें देखिए सारी चीज़ बने हुए हैं इसमें। देखिए लहसुन टमाटर प्याज, मतलब कुछ भी आप काट सकते हैं। सिर्फ इसमें आप पीस काट करके डाल दीजिए। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे मान लीजिए अचानक लाइट चली गई, और हमें तो बिल्कुल ही मिक्सी का पिसा हुआ प्याज हमें नहीं पसंद है। और मैं सच बताऊं आप लोगों से, हम महीन काट भी नहीं सकते हैं छुरी से। तो हम या तो कद्दूकस करते थे, या हम
कद्दूकस कर, अधिकांश हम कद्दूकस ही करते थे प्याज को, और मिक्सी में पिसा हुआ प्याज हमें नहीं पसंद है। तो ये देखिए, ये जो है ये चॉपर है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसमें कुछ भी झंझट नहीं है। बस ये देखिए, इसको खोलना भी बिल्कुल आसान है, और बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, और उसको धोना भी उतना ही आसान है, जो कहीं भी ना फंसे ना कुछ। और मिक्सी में तो हमें झंझट ही लगती है, उसकी जार धो उसकी। तो ये देखिए, बहुत आसान है, और सिर्फ इसको इसे सेट करना है, और ये ढक्कन लगा करके इसको बस पीसना है। तो अभी हम आप लोगों को इसमें हम प्याज पीस करके दिखाते हैं, और देखिए ये कितना यूज़फुल है, और हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और आप लोग भी, अगर हो सकता है आप लोग भी इसका यूज़ कर रहे हो, और आप लोगों को पता है इसका क्या यूज़ है, ये कितना यूज़फुल है हम हाउस वाइफ लोगों के लिए। अगर आप लोग नहीं लिया है तो इसकी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग उस लिंक से इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो अभी हम दिखाते हैं जो इसमें हम प्याज कितनी महीन होती है, और कितना अच्छा प्याज इसमें होती है। तो ये देखिए, ये है आपको कटा हुआ प्याज है, और इसको अभी हम इसमें डालेंगे और पीसेंगे, और अभी आप लोगों को दिखाएंगे ये कितनी महीन कटती है। तो और कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस ये देखिए, ये कुछ भी इसमें नहीं है, बस इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट में इसको कर देना है, और इस तरह से इसको हाथ से पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर प्याज वाज दिए और बड़ी बड़ी गांठ है तो हो सकता है ये टेढ़ा, और ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। और मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, और इसमें हम ये देखिए सारी प्याज इसमें हम डाल दिए हैं, और कुछ भी नहीं किए हैं। और इसकी जो ये वाली पॉइंट है, ये देखिए, ये वाली जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इसमें आपको एकदम अच्छे से इसमें आपको सेट करना है। ये देखिए बिल्कुल सेट हो गया है, और अभी हम दिखाते हैं इसका फंक्शन, कितना आसान इसका फंक्शन है, और तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितना यूज़फुल हम लोगों के लिए। तो इसमें हमने प्याज डाल दिया है, और खूब अच्छी तरह से ये बिल्कुल, मतलब ये ढक्कन भी सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और ये जो हैंडल है इसका, अगर आपको बहुत ज़्यादा महीन करना है तो थोड़ा सा आपको तेज़ खींचना है। और ये देखिए, कुछ भी इसमें नहीं है। और इसमें जो ये देखिए, ये यहाँ पे जो है, ये चीज़ जो है, देखिए ये भी जो इसका है एकदम आपके इस पे स्लैब पे एकदम ये बैठ जाएगा, ये ससरता भी नहीं है। और इसको हम देखते हैं, बस इस हाथ से इस बार से प्रेस करना है, और इसको एक हाथ से इसको ऐसे खींचना, बस इस हाथ से इसको ऐसे दबाना है, और इस हाथ से इस हैंडल को इसको पकड़ के बस अगर आपको बहुत ज़्यादा महीन करना है तो ये देखिए इतनी महीन ये हो चुकी है। और यहाँ से आपको दिखेगा, ट्रांसपेरेशन है, यहाँ से आपको दिखेगा ये कितनी महीन हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ से थोड़ा सा ये मोटा है, अगर आप मोटी डालना चाहते हैं तो ठीक है। अगर थोड़ा सा और महीन करना है तो इसको थोड़ा सा ना लंबे लंबे का छोटा महीन करना है तो धीरे धीरे करना है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा महीन करना है तो इसको थोड़ा लंबे लंबे, ये देखिए यहाँ से आपको दिख जाएगा ये कितना महीन हुआ है। इसमें आप टमाटर भी काट सकते हैं, प्याज भी काट सकते हैं। और ये देखिए, और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान। हमें तो बहुत ज़्यादा ही आसान लगा जब मैं इसको मंगाई। तो हमें तो बस इसको जब डालना है सब्जी में तो इसको निकाल के यहाँ पर रख लेंगे, और किसी चम्मच से, या मेरी तो ये मिक्सी वाली है, ये बहुत अच्छी है, मिक्सी वाली से अपना इसे ना ऐसे कर करके निकाल लेंगे। ये देखिए ये कितनी महीन हुई है। और इसी तरह से आप टमाटर काट लीजिए, इसी तरह से आप लहसुन काट लीजिए, अदरक काट लीजिए।
और इसको धोना भी उतना ही आसान है, कुछ भी धोने में नहीं है। तो ये देखिए कितनी महीन हुई है। अभी तो मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखाई कर करके, और अगर आप लोगों को ये पसंद आई है तो हम इसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसको देख करके इसको परचेज कर सकते हैं। और ये देखिए पिगॉन का है, और हैंडी चॉपर इसका नाम है, और मिनी चॉपर है, बिल्कुल छोटा है। और ये देखिए कितना सामान इससे काट सकते हैं, गाजर भी काट सकते हैं, और चुकंदर भी काट सकते हैं, धनिया पत्ता भी काट सकते हैं, मतलब शिमला मिर्च भी काट सकते हैं, सभी कुछ काट सकते हैं। और हमें बहुत पसंद है। अगर फ्रेंड आप लोगों को ये पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ आप लोग इसको ख़रीद लीजिए और आप मंगा लीजिए, और मंगा के आप लोग यूज़ कीजिए। फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कितना यूज़फुल है हम सब महिलाओं के लिए। और इसको हम दिखाएं, ये धोना भी बिल्कुल आसान है, बस इसको निकाल लिए और इसको निकाल लिए तो, और ये देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी ना फंसती है ना कुछ है, बिल्कुल ये आसानी से धुल जाती है। और बार बार इसमें साबुन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आप ऐसे ही इसको धुल करके, और कितना आसान है इसको यूज़ करना। और अभी हम स्कूल से आ गए हैं और हम जा रहे हैं टिंगल को खाना देने के लिए। तो मैं अपना आज का ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और कैसा लगा हमारा आज का ये ब्लॉग, तो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरा वीडियो पहली बार ही देख रहे होंगे क्योंकि हमारी चैनल बिल्कुल नई है, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। तो अभी हम आए हैं, अब हम थोड़ा सा टिंगल के लिए दाल गरम करेंगे और फिर खाना लगाएंगे। अभी टिंकल कपड़ा चेंज कर रही है, अभी धूप से बहुत ज़्यादा धूप है बाहर में, आज धूप से एकदम बिल्कुल माथा चलक रहा है। तो गाइस ठीक है, चल मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।